दोस्तों आज मैं आपको दो प्रेमियों की प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगा जो किसी इंसान की नहीं बल्कि ग्रीक मैथोलॉजी की गॉड की लव स्टोरी है। और वैसे तो आप लोगों ने हीर रांझा और लैला मजनू की लव स्टोरी के बारे में जरूर सुना होगा, पर दोस्तों इस लव स्टोरी में एक प्यार को पाने के लिए दूसरे प्यार को धोखा देना पड़ा था और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और ऐसा ही कुछ इस लव स्टोरी में है। वैसे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एरिस और एफ्रोडाइट की, जिसमें एफ्रोडाइट को प्रेम, वासना और सुंदरता के साथ साथ कामुकता की देवी कहा जाता है, जो कि इतनी खूबसूरत थी कि जिसे एक बार कोई देख लेता वो अपनी पलकें झपकाना भूल जाता था। वहीं दूसरी तरफ एरिस यूनानी देवताओं में से एक था जो युद्ध के देवता कहे जाते थे, जो कि कभी भी और कोई भी युद्ध हारे नहीं थे। और एफ्रोडाइट के जन्म के लिए ये कहा जाता है कि इसका जन्म ज्यूस के वीर्य से हुआ था, जो कि समुद्र में गिर गया था और वहीं से इसका जन्म हुआ। और एफ्रोडाइट के पहले पति हेफेस्टस थे, जो कि एक लंगड़े थे। और एफ्रोडाइट इस शादी से कभी खुश नहीं थी, पर ज्यूस के दबाव में आने की वजह से उसे ये शादी करनी पड़ी थी। और वहीं इसके पति हेफेस्टस लंगड़े होने की वजह से घर में ही बैठकर देवताओं के लिए नए नए हथियार बनाते थे और साथ ही खूबसूरत गहने भी बनाकर एफ्रोडाइट को देते थे। पर एफ्रोडाइट का इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे कुछ और ही चाहिए था। दरअसल वो प्यार की भूखी थी, जो कि हेफेस्टस से कभी मिला ही नहीं। और एक दिन जब एफ्रोडाइट अपने महल की छत पर बैठी थी, तभी उसने सुना कि एरिस बहुत बड़ी जंग जीतकर अपने शहर की ओर जा रहा है। और जब उसने खून से सने एरिस को देखा तो उसके गठीले बदन को देखकर वो फिदा हो गई और अपने आप को रोक न सकी और एरिस से बोली कि मुझे इस खून को साफ करने दो। और एरिस भी ये सब सुनकर काफी हैरान था, क्योंकि उससे इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी और वो मना न कर सका और एफ्रोडाइट के पास चला गया। और एरिस भी जब उसके पास पहुंचा तो उसकी खूबसूरती को देख वो पागल हो गया और एक महान योद्धा खुद को रोक न सका और एफ्रोडाइट के प्यार में गिर गया। और उसी रात इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब तो एरिस को जब भी मौका मिलता वो चोरी छुपे उसके महल में आता और उसके साथ रात बिताता। जब भी एरिस एफ्रोडाइट के साथ महल में सोता था तो एक सिपाही को महल के बाहर खड़ा कर देता था, ताकि वो कभी पकड़ा ना जा सके, जिसका काम था सुबह होने से पहले एरिस को जगा देना, ताकि वो समय रहते वहाँ से निकल सके। और इस तरह ये सब काफी दिनों तक चलता रहा। और दोस्तों कहा जाता है ना कि ऐसी बातें कभी छुपती नहीं, और वैसा ही हुआ। एक दिन पहरा देने वाले सिपाही को गहरी नींद आ गई और वो सुबह होने से पहले एरिस को जगा नहीं पाया। और जब सुबह होने के बाद वो वहाँ से निकला तो लोगों ने उसे देख लिया और एफ्रोडाइट के पति हेफेस्टस को बता दिया। पहले तो हेफेस्टस को लोगों पर विश्वास नहीं हुआ, पर बाद में कंफर्म करने के लिए उसने एक जाल बिछाया और एफ्रोडाइट से कहा कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है। और इन दोनों को हेफेस्टस के द्वारा बिछाया गया जाल दिखा ही नहीं। और जैसे ही दोनों बिस्तर पर संभोग करने के लिए पहुंचे तो दोनों जाल में फंस गए। हेफेस्टस ने जब ये सब देखा तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने सभी देवी देवताओं को वहां बुलाया और न्याय की मांग करने लगा, जिस पर ज्यूस के कहने पर हेफेस्टस ने एफ्रोडाइट को सजा के तौर पर घर से बाहर निकाल दिया। इसके कुछ दिनों के बाद एरिस और एफ्रोडाइट ने शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि एफ्रोडाइट ने अपने पति को धोखा देकर अपने प्यार को पाया तो ये कहां तक सही है, और इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।